नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव की घोषणा चंद दिनों में हो जाएगी, यूं मान लीजिए कुछ घंटों में हो जाएगी। कुछ घंटों का मतलब 100-150 घंटों में चुनाव आयोग कभी भी बैठेगा और चुनाव का ऐलान कर देगा। समाजवादी पार्टी ने जिस दिन हरियाणा का रिजल्ट आया उसके अगले दिन ही अपने 6 प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया। अब लोगों की निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है। खासकर बीजेपी की निगाह जो टिकी हुई है मिल्कीपुर में, कटहरी में, और सबसे ज़्यादा निगाह टिकी हुई है जहां अखिलेश यादव विधायक थे, अब कन्नौज के सांसद बन चुके हैं। अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट इन्होंने दे दिया है। तो बीजेपी की निगाहें हैं कि अखिलेश यादव को जैसे आजमगढ़ में हराया गया, आजमगढ़ में अखिलेश सांसद थे, विधायकी का चुनाव हुआ जब 22 में, तो विधायकी लड़े इसी सीट पर और जीत गए, और सांसदी के चुनाव में प्रचार भी करने नहीं गए, और बीजेपी के निरहुआ ने उस सीट को जीत लिया था। यानी कि समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को लड़ाया था और बीजेपी ने निरहुआ यादव को लड़ा दिया था, यानी कि दिनेश लाल यादव को लड़ा दिया था, और बीजेपी चुनाव जीत गई थी। वही कार्ड बीजेपी करहल की सीट पर खेलने जा रही है। करहल की सीट पर समाजवादी पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है। यहां पर बीजेपी पिछले कई चुनावों में केवल एक बार जीत पाई है, क्योंकि यहां पर जो पिछड़ा वर्ग का वोट है भैया लगभग 55% है। पिछड़ा वर्ग का मतलब सबसे ज्यादा यादवई है। यहाँ पर यादव का मतलब सबसे ज्यादा 1,20,000, 1,30,000 ऐसे कुछ यादव हैं। एक एक को तो भैया गिना नहीं गया है। सवर्ण 20% है, अनुसूचित जाति 20% है, मुस्लिम 5% है। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो वोट बैंक है यहाँ पर करीब 60%, 61% वोट सपा यहाँ पर पिछले चुनाव में पाई है। यहाँ पर एक सर्वे जब कराया गया तो अनुजेश यादव को सबसे ज़्यादा बीजेपी में पसंद किया गया, क्योंकि अनुजेश यादव जो हैं अखिलेश यादव के जो चचेरे भाई हैं धर्मेंद्र यादव, उनके बहनोई हैं, रिश्तेदार हैं। तो जब यहाँ पर लोगों के द्वारा पूछा गया किसको टिकट देना चाहिए, तो यहाँ पर बीजेपी की निगाह यादव पर ही है। जैसे आजमगढ़ पर यादव ने हराया था समाजवादी पार्टी को, अनुजेश यादव को टिकट देने जा रही है, ऐसी पूर्ण सूचना मिल रही है। और यहाँ पर अनुजेश यादव पहले भी समाजवादी पार्टी में रहे हैं, इनकी माताजी भी समाजवादी पार्टी में रही हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से अब इनको जब निकाल दिया गया तो बीजेपी गए, और बीजेपी से पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं अनुजेश प्रताप अनुजेश यादव, और इनको अब बीजेपी टिकट देने जा रही है करहल की सीट पर। करहल की सीट पर कौन जीतेगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर करहल का थोड़ा सा पुराना इतिहास हम निकाले दोस्तों, तो करहल की सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा कैसे है मैं आपके सामने दिखा देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा करहल विधानसभा सीट को लेकर के। और अब लगभग इनका टिकट फाइनल है। पहले अपर्णा यादव का भी नाम चल रहा था, लेकिन अपर्णा यादव जो हैं उनको उपाध्यक्ष वगैरह कुछ बना दिया गया है महिला आयोग का। तो 2022 में समाजवादी पार्टी ने 67,504 वोटों से जीता, 60.12% वोट सपा को मिला। 2017 में जाएंगे, अगर आप पुराना इतिहास थोड़ा खंगालेंगे तो 2017 में भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर चुनाव जीता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखिए बीजेपी 25% जीती है। समाजवादी पार्टी पिछले 7 चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 6 बार जीता है, बीजेपी ने केवल 1 बार जीता। देखो आपके सामने स्ट्राइक रेट दिया हुआ है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार सोबरन सिंह यादव विधायक चुने गए हैं। तो बीजेपी अपने देखिए 2012 का आंकड़ा, सोबरन सिंह यादव 30,000 वोटों से जीते थे। 2017 में सोबरन सिंह यादव 38,000 वोटों से जीते थे। 2007 में सोबरन सिंह यादव 17,000 वोटों से जीते थे। वहीं पर 2002 में यहाँ पर अब सोबरन सिंह बीजेपी से जीते थे केवल 925 वोटों से। अनिल यादव को सपा ने लड़ाया था।
हार गए थे। 1996 में समाजवादी पार्टी ने जीता था, 1993 में समाजवादी पार्टी ने जीता था, 1991 में जेपी ने जीता था, बाबूराम यादव। यानी कि लगातार यहाँ पर यादव बिरादरी ही चुनाव जीतता रहा है। अब देखते हैं अनुजेश यादव टक्कर दे पाते हैं करहल में तेज प्रताप यादव को कि नहीं, ये तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। वो तो वक्त बताएगा, जनता जिसको वोट देगी। हालांकि आंकड़े समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।